अब आपको रिटायरमेंट से पहले यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो टीईटी को पास करना अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको प्रमोशन चाहिए, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप जो है टीटी पास कीजिए। जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनके प्रमोशन में ये बाधा बन रहे हैं कि आप टीटी नहीं पास हैं। आप एनसीटी का नोटिफिकेशन के अनुसार आपको टीटी पास होना चाहिए, और जो लोग अपॉइंट हैं उनको 2 साल के अंदर में टीटी पास करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, इसमें देश के सभी नौकरी पेशा से लोगों को सतर्क होना चाहिए। जो लोग इससे प्रभावित हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने माध्यम से याचिका डाल के, उनके संगठन के लोग याचिका डाल के अपने हितों की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है शिक्षकों को लेकर, जिसमें प्रमोशन को लेकर टीईटी यानी कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, और इसके बहुजनों पर क्या असरात पड़ेंगे ये भी हम आगे बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गौरव यादव जी। इनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर जो वर्डिक्ट आया है इस पर? पहले तो ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये जो वर्डिक्ट आया क्या है और बहुजनों के लिए क्यों ये नुकसानदायक। देखिए, ये वर्डिक्ट जो आया है ये ऐसा आया हुआ है कि आप 40 साल 45 साल तक नौकरी किए हों, पूरी आपने जवानी दे दिया हो, छात्र जीवन में आपने तैयारी किया, बड़े संघर्षों के बाद आप नौकरी किए, 30-35 साल तक आप किसी संस्थान में काम किए, आप वरिष्ठतम हो गए। वरिष्ठतम के बाद आपका अधिकार बनता है कि आप उस संस्थान के हेड बने, अगर स्कूल में है तो प्रधानाचार्य बने, और ऊपर है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने। जब ये अवसर आने वाला था तब ये जजमेंट कहता है कि नहीं जी, अब आपको रिटायरमेंट से पहले यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य है। यदि आप 5 साल के हैं, 5 साल आपके रिटायरमेंट से बचा हुआ है, मान लीजिए आप 60 साल का में रिटायरमेंट होता है, आप 55 साल के हैं, तो अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टीईटी होना जरूरी है। नहीं चाहते हैं वैसे ही आप जिस सहायक अध्यापक पे भर्ती हुए, सहायक अध्यापक पर रिटायर हो जाएं, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए आपको नौकरी से निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर प्रमोशन मांगेंगे टीटी मानेंगे। आज जो लोग, अब आपको हम 29 जुलाई 2011 का जो नोटिफिकेशन है एनसीईटी का, वही मूल कारण है इस पूरे विवाद का। यह समाचार और आपका यह चैनल विश्व स्तर पर लोगों के द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। आज मेन स्ट्रीम की मीडिया जब नहीं बता रही है तो वे नेशनल दस्तक के लोग हैं कि जो विशेष रूप से दिल्ली में बरसात हो रही है, लोहा पुल में पानी बह रहा है, ऊंचाई से जा रहा है, और ओट चोर बिहार में, सब मुद्दों को छोड़कर नौकरी पेशा लोगों से जुड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा के लिए आपने बुलाया है। मैं आपको इसका फैक्ट बता दूं कि मामला है क्या। आज़ादी जब मिली थी, जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से भाषा और धर्म के आधार पर विभाजन होते रहे, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में विभाजन होते रहे, तो बहुत से कानून थे जो अल्पसंख्यकों पर नहीं लागू होता है। यही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि जो भी टीटी है, आरटी एक्ट है, उसके प्रावधान मॉनेटरी इंस्टीट्यूट के एडेड अनएडेड संस्थानों पे नहीं लागू होता है। उस केस में माननीय कोर्ट ने कहा कि ये भाई देखो, मामला समझ में आता है, बहुत पाइप फाउंडेशन से लेकर टीएमसी लेकर और जो देश के बहुत लीडिंग केसेस थे जो संविधान के धारा 12 के अंतर्गत आते हैं, उन केसों का इसमें बहुत ही एथेंटिक रूप से, अब बहुत ही सुंदरता पूर्वक सभी केस ला का इसमें उसके एक्सट्रैक्ट, उसके मूल बात लिखे गए हैं।
जब मैं आज इसको पढ़ रहा था तो आपको सरल रूप से समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि एक जजमेंट कहता है एडेड, नॉन एडेड, एक कहता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक कहता है माइनॉरिटी कॉलेज, एक कहता है कि किस पे लागू होगा किस पे नहीं लागू होगा। तो जो शुरुआत के जजमेंट थे वे कहे कि ये प्रावधान आपको लागू नहीं होगा। अब इसमें बवाल शुरू कहाँ से हुआ, देखिए लोग समझ नहीं पाते हैं। जो आपकी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो वास्तविकता नहीं बताती है। ये फैजल जैसे खोजी पत्रकार हैं, अध्ययनशील पत्रकार जो हैं, जो हमसे कुरोद के पूछ रहे हैं कि इस जजमेंट में क्या है। इस जजमेंट को बताने के लिए और समझने के लिए आपको मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ देना चाहता हूँ। फैजल साहब, अगर आप आज इजाज़त दे दो। जी नहीं, हमने तो इसीलिए बुलाया ना ताकि आप अपनी बात रख सकें। देखिए, जो इस केस के मुद्दे थे जी उसको 3 भागों में कोर्ट ने बांटा था। मैं उसको अंग्रेजी में, चूँकि ये महाराष्ट्र से, केरला से, मद्रास से लोगों से भी है, तो हम हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए दोज एम्प्लॉय हु बिलोंग टू द स्टेट ऑफ केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ आई रीड एंड कोट एज Honorable Supreme Court mention his own judgment about 110 page. First para as minority education who are aggrieved because they are not being allowed to recruitment teacher who have not qualified teaching TET. Authority within the meaning of Article 12 of the Constitution claiming that qualifying of TET is mandatory required for the appointment of teacher, not only the non-minority but also minority institution whether aided or not aided. Third, individual teacher who were appointed prior to the Right to Children and Free and Compulsory Education Act 2009 being enforced, claiming that TT qualification cannot meet the mandatory requirement for the purpose of the promotion. ये तो हमारे जो इंग्लिश भाषी लोग हैं उनके लिए है। जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उनके लिए ये कहना है कि 2 बातें थी, बहुत सरलतम रूप से मैं बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी की सबसे उच्च क्वालिटी जो होती है वो लिखा गया है कि एक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे वो इसलिए प्रभावित थे कि कहा जाता था कि हमको जो अथॉरिटी है अपने अध्यापकों को नियुक्त करने नहीं देती क्योंकि वो टीटी पास नहीं है। एक मुद्दा तो ये हो गया, इसलिए वो कोर्ट में आए। दूसरे लोग वे लोग थे जो लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई मास्टर हो गए हैं, 29 जुलाई 2011 से पहले हैं, इसलिए हमें प्रमोशन चाहिए, तो उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तीसरे वे लोग जो हैं, जिसमें मैंने सी पढ़ा कि अपॉइंटमेंट के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको प्रमोशन चाहिए, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप जो है टीटी पास कीजिए। तो मोटी मोटा आप ये समझ सकते हैं, मुद्दा ऐसा, इसको ऐसे समझिए, बहुत सरलतम रूप से समझिए कि एक तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में सरकार के लोग उनके अपने अध्यापकों को नियुक्त करने नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये था कि जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनके प्रमोशन में ये बाधा बन रहे हैं कि आप टीटी नहीं पास हैं, आप एनसीटी का नोटिफिकेशन के अनुसार आपको टीटी पास होना चाहिए। तीसरे लोग ये लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमको, हमारे पे लागू नहीं होता है, टीटी हमारे पे लागू नहीं होता क्योंकि ये जो है 29 जुलाई 2011 से हम लोग पहले अपॉइंटमेंट हैं। तो बात लंबी न हो जाए, मैं सीधे इनका जो पैरा नंबर 216 है उसको पढ़ देता हूँ। उसके बाद मैं, आप जो प्रश्न पूछेंगे, चूँकि ये बहुत ही टेक्निकल और एकेडमिक इंटरव्यू है, ये कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है और लीगल से संबंधित, इसलिए उसके पैरे को मेंशन करना मैं उचित समझता हूँ। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या है और इसमें लोगों को लाभ हानि क्या होगा, मैं ये पैरा पढ़ने के बाद बता पाऊँगा आपको। ये देखिए, माननीय ऑनरेबल कोर्ट की डबल बेंच ने ये कहा है, बियरिंग इन द माइंड द predicament we involve our power under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in service, they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However,
वी मेक क्लियर दैट इफ सच टीचर हैविंग लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट aspire to promotion, he will not be considered eligible without he or she having the qualified TET. इस पैरे का सार इतना सा है कि जो भी अध्यापक टीटी पास नहीं किए हैं वे अगर प्रमोशन नहीं चाहते हैं तो सर्विस कर सकते हैं। यदि प्रमोशन चाहते हैं तो आपको सर्विस करना होगा, और जो लोग अपॉइंट हैं उनको 2 साल के अंदर में टीटी पास करना पड़ेगा। अब देखिए इसका आंतरिक पहलू क्या होगा। जो लहर बनी है, जो तहलका मची है, आज मैं आज जिस हम इस ये जजमेंट पूरा के मामला इस जजमेंट जी के आने के पहले मान लीजिए आप कल प्रमोट हो गए, कल यही जजमेंट का नज़ीर बनाते हुए कहेंगे कि आप नहीं है, तो जितने वो प्रमोट हुए हैं वो डिमोट होंगे। ये मैं बताना चाहता था कि मूल मामला क्या है। अब मैं तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का विधिक सलाहकार रहा हूँ, और आपके चैनल का उस समय से जब शुरुआत था पे इंटरव्यू दिया था, जो बताता था लोगों को। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है आज ये कह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कि हमें भी दे दिया गया था अवसर टेट का, कि आप टेट है तो उनको अपॉइंटमेंट कीजिए। हमारे शिक्षा मित्र जो टेट पास थे 1,72,000 थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन उस समय माननीय कोर्ट ने अपने 142 वाले अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया, और करीब करीब 20,000 से ज़्यादा असमय से लोग मरे। तो वो केस भी आएगा। हम प्रयास करेंगे, अब जितने एडेड हैं अनएडेड हैं जो संस्थाएं हैं जहाँ पे अब देख ये लगने जा रहा है। अब इसमें दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है फैजल जी कि ये कह रहे हैं कि हम इस पे एडेड और नॉन एडेड पे भी लागू करेंगे। जो सरकार का एक पैसा भी नहीं ले रहा है उसको जो मानक पूरा करना पड़ेगा टीईटी का। तो ये तो मतलब सही हुआ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी की है, वर्डिक्ट दिया है, तो सोच समझ कर ही दिया होगा। अगर टीईटी लगाया है, कंपलसरी किया है, तो वो शिक्षकों के लिए, शिक्षा नीति में सुधार के लिए बेहतर होगा ना। देखिए तभी तो ये किया गया। ये क्वालिटी एजुकेशन, आप ही हमारे चैनल पे इंटरव्यू लेने वाले थे जी। क्वालिटी एजुकेशन की बात कह के आप उत्तर प्रदेश में ये 1,72,000 शिक्षा मित्रों को हटाए, लेकिन स्थिति क्या आ गई कि आपको मर्जर की स्थिति आ गई, विद्यालय बंद करने की स्थिति आ गई। अगर वो क्वालिटी वाले रहते तो आपके यहाँ छात्र बढ़ते, आपको ना तो मोजा देना पड़ता, ना तो बस्ता देना पड़ता, ना तो आपको किताब देनी पड़ती। क्वालिटी, अगर मैं कोई खान सर एक बिहार में रहने वाला आदमी टीचर है और दिल्ली में उससे अच्छे अच्छे लोग टीचर हैं, क्यों खान सर के यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी आ गई है, क्वालिटी एजुकेशन वो दे रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे भीड़ आएगी। आप जो है क्वालिटी दिए नहीं, इसलिए आपको मर्जर करना पड़ा। मूल बात ये कहना है आपसे है कि इस संशोधन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो करने जा रही है, आज मेरी एज मान लीजिए 40 साल की है, मेरी प्रैक्टिस 15 साल की हो गई है, मैं कल सीनियर बनने वाला हूँ 45, 40, 55 साल पे, और फिर कहा जाए कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करके आइए, तो मेरे 20 साल का जो मैंने पढ़ाया लिखाया है, माननीय जज साहब के यहाँ आर्गूमेंट किया है, उस वर्क एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो एक्सपीरियंस तो आपके उसमें भी काम आ सकता नहीं आ रहा है। वो सिर्फ ये कोर्ट आप पढ़िए तो सिर्फ और सिर्फ ये जजमेंट कर रही है कि अगर आपने 30 साल काम किया, आप प्रमोशन चाहते हैं तो टीटी आपको पास करना जरूरी है, नहीं तो जैसे अपॉइंट है वैसे ही आप रिटायरमेंट लेके घर के जाइए। ये बात ये है आपका। इसका दूसरा पक्ष ये है, आपको वहाँ सोचना पड़ेगा। तो टीटी पास करने में क्या दिक्कतें आ सकती भाई है? उस समय जब हमारी नियुक्ति हो रही थी तो वो टीटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। When I was recruited in the service, there is no provision for ठीक है, उस टाइम पे नहीं था, लेकिन चूंकि अब है तो मॉडर्न जमाने के साथ भी तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। हम तो अपडेट तो हैं। आप देखिए, आप कल को अध्यापक है, कल को आप सर सुन तो लीजिए, कल को आप प्रिंसिपल बनेंगे, हेड बनेंगे, तो अपडेट तो होना चाहिए ना। उसमें टीटी का टेस्ट है, यही तो समस्या है आपकी पत्रकार बंधुओं के लिए। आप लोग थोड़ा जजमेंट पूरा पढ़िए।
टीटी को कहा जाता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, इस पे बहुत लंबी बहस है। ये 110 पन्ने का आप जब पढ़ेंगे, देखिए आप लोग प्रश्न ऊंचे ऊंचे से पूछ लेते हैं, लेकिन गहराई मामला है। टीटी इज नॉट सोल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। आप उसमें बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन है, ब्रिज कोर्स किए हैं, उसके बाद उन्होंने लगा दिया कि आप परीक्षा ले दी जा रही है, उसमें टेट आपको पास करना है। ये क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इस पे तमाम ये सीरीज आप इसमें जजमेंट दिया गया। सरकारें जो ये टेस्ट कराती हैं तो फिर इसका क्या मतलब रहेगा? जब आप कह रहे हैं हमें अपॉइंट किए, आप विभागीय टेट करवा लीजिए, विभागीय टेट करा लीजिए। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक 18 साल का युवा जो पूर्ण तरफ से हर तरह से ऊर्जा से भरपूर है, पढ़ाई लिखाई है, और एक 55 साल का बुजुर्ग जो अपने ज़माने में अब अपने घर गृहस्थी हमेशा वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक करने जा रहा है, तो कंपटीशन कैसे पास होगा? हम क्वालिटी एजुकेशन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम मानवीय और व्यवहारिक बातों को सरकारें क्यों नहीं सोच पाती हैं? उनके जो अधिकारी बैठे हैं वो क्यों नहीं सोच पाते हैं? जो चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन है उसके ऊपर भी लगानी चाहिए परीक्षा। नहीं तो ये आप जो वो कानून बना रहा है, या एनसीटी का जो सेक्रेटरी ने कानून बनाया है कि आप तभी इसके हेड बनेंगे जब परीक्षा पास करेंगे, दोबारा आईएएस वाली इंटरव्यू पास करेंगे, आप रिटर्न आप प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद देखिए ना। ये तो सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है ना, सरकार का इसमें क्या? आप यही बात नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या है? आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल आपके द्वारा जारी किया हुआ है। आप इसमें समझिए क्या मामला है। 21वां संशोधन हुआ, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट दिया गया, जिसमें एनसीईटी को कहा गया कि आप सर्वोच्च बॉडी हो कोई चीज़ बनाने का, कोई कानून अध्यापकों और टीचरों से बनाने की आप सर्वोच्च संस्था हो। उसने ये कर दिया कि अब से क्वालिटी एजुकेशन करने के लिए भाई टीटी जरूरी आपका है। अब टीटी जरूरी है तो उसके लिए आपको स्पष्ट प्रावधान देना चाहिए कि आपका जो है 22 जुलाई 2011 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो टीटी होता, वो ठीक है, उस पर लागू है। अब हम आज से 1960 में अपॉइंट हुए, आज कहिए कि आप हमारा टीटी दीजिए जब हमारा प्रमोशन की बात आई। तो आप जब समानता की बात करेंगे, आप नेचुरल जस्टिस की बात करेंगे, आप दूसरे पक्ष को नहीं सुनेंगे, तो माननीय कोर्ट को तो इंटरप्रिटेशन करती है कि क्या जरूरी क्या नहीं है, उसके व्यवहारिक पक्ष को सुनना। मेरे पिताजी हैं, अब देखिए मुझे एक छोटा सा पढ़ना पड़ रहा है, ये 29 जुलाई 2011, तो चश्मा लगाना पड़ा है। अभी आपको तो ऐसे लगा दूं, अभी हमारे जो आशीष जी आपके कैमरामैन है, उन्हें पढ़ा तो उतना दूर से पढ़ देंगे, क्या पढ़ना होता है। तो आदमी की शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक स्थितियां समय के साथ साथ बदलती हैं। हम जो बातें पहले किताबें पढ़ते थे, यंग एज में थे, तो ला की पूरी किताबें हमको पहले सेक्शन से लेकर अंतिम सेक्शन तक आईपीसी की धाराएं सब याद होती है। आज 1 लाख रुपया भी मिला हुआ है, ब्रीफ भी मिला है, 2 जूनियर असिस्ट भी कर रहे हैं, फिर भी देख के बोलना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक उम्र का तकाजा होता है। तो हमको ये कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, इसमें देश के सभी नौकरी पेशा से लोगों को सतर्क होना चाहिए। उनको अपनी जो लोग इससे प्रभावित हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने माध्यम से याचिका डाल के, उनके संगठन के लोग याचिका डाल के अपने हितों की रक्षा करें। तो इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है, जैसे आंदोलन हो? कई दफ़ा हमने अभी देखा कि जो आवारा कुत्ते थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी, लेकिन फिर पीछे हटना पड़ा। तो इस देश के जो क्रीम है, शिक्षक हैं, अगर उन्हीं के खिलाफ ऐसे वर्डिक्ट आएंगे या ऐसी गाइडलाइन जारी होंगी तो फिर शिक्षकों का क्या वो रह जाता है इम्पोर्टेंट? देखिए, वे शिक्षक, मैं अब चूँकि कहेंगे कि आप बार बार शिक्षा मित्रों का नाम ले लेते हैं, वो शिक्षा मित्र जो इंचार्ज प्रधानाचार्य था, जिसकी उपस्थिति में, जिसके हस्ताक्षर से सहायक अध्यापक लोग नौकरी ज्वाइन किए, और जब बेचारा उसकी नौकरी जा रही थी, तो मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी सरकारी अध्यापक ने शिक्षा मित्रों के प्रति उनके समर्थन में नहीं बोला। तो लड़ाइयाँ आपस में लोग को है। कल शिक्षा मित्र गया, आज आप जा रहे हो।
जो मनमाने ढंग से आप पे कानून लाए जा रहे हैं, आप एकत्रित नहीं होंगे तो आज मेरी बारी, कल आपकी बारी, परसों आपकी बारी, बारी सबकी आनी है। यह अमृतकाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनके लिए बहुत भारी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, जो देश भर में टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं या गौरव जी को सुन रहे हैं, वो इनकी बात से कितने सहमत है, असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।